नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में। अमेरिका और चीन के बीच ये जो टैरिफ युद्ध चल रहा है ना, लगता है इसमें कुछ नया हुआ है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें हाल के अपडेट्स और थोड़ा विश्लेषण भी है। तो आज हम इन्हीं को थोड़ा खंगालेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया समझौता क्या बला है व्यापार पर, और हम जैसे आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, इस पूरी खींचतान में असल में कौन ज्यादा फायदे में है, चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। इसका असर तो आप देखिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। तो सबसे पहले ये जो एक ट्रूस, मतलब एक समझौते जैसे ढांचे की बात हो रही है, सुना है जून में लंदन और जिनेवा में कोई बातचीत हुई, क्या है ये? हाँ, एक तरह का फ्रेमवर्क बना है। देखिए, इसके तहत अमेरिका का जो औसत टैरिफ है वो काफ़ी ऊंचा है, 55% पर। 55%? हाँ, और चीन ने अपना औसत टैरिफ वो रखा है 10% पर। अच्छा, 55 बनाम 10, बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। हाँ, तो उनकी सप्लाई और चीनी छात्रों के एक्सचेंज प्रोग्राम को फिर से शुरू करने पर भी कुछ सहमति बनी है, ऐसा लगता है। तो ये 55% टैरिफ अमेरिका का, इसका अर्थव्यवस्था पर असर तो बढ़ी रहा होगा। फेडरल रिजर्व, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वो क्या कह रहा है इस पर? हाँ, फेड के रिचमंड प्रेसिडेंट हैं बाकिन, उन्होंने थोड़ी चिंता तो जताई है। उनका इशारा है कि भाई टैरिफ की वजह से महंगाई बढ़ सकती है। अच्छा। तो शायद ब्याज दरें जो हैं वो 4.25 से 4.5% पर बनाए रखना जरूरी हो। खासकर वो एक 9 जुलाई की डेडलाइन आ रही है ना अमेरिकी टैरिफ की, तो उसको लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है। अच्छा, 9 जुलाई, ये तारीख ध्यान में रखनी होगी। मतलब मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है, कुछ कानूनी पचड़े भी चल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ लगाने के अधिकार है ना, IEPA एक्ट के तहत। हाँ, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। बिल्कुल। तो उसको चुनौती देने वाले केस की जल्दी सुनवाई से मना कर दिया है। अब हालांकि निचली अदालतों ने कहा था कि ये अधिकारों का उल्लंघन है, पर अपील चल रही है, तो टैरिफ तो लागू है। ये तो हुई कोर्ट कचहरी की बात, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? मतलब जो व्यापारी हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, और आम लोग, उन पर तो सीधा असर है। अमेरिकी इंपोर्टर्स पर तो बहुत बोझ है। कुछ को तो आप सोचिए 70% तक ड्यूटी देनी पड़ रही है। 70%? बाप रे। हाँ, तो जाहिर सी बात है वो अब दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं, मेक्सिको हो गया, भारत हो गया, कि कहीं और से माल मिल जाए। तो वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ कंपनियां, जैसे एक लर्निंग रिसोर्सेज का जिक्र है, उन्होंने तो अपने बड़े प्लान्स ही कैंसिल कर दिए। कोई 6 लाख वर्ग फुट की फैसिलिटी बनानी थी, वो रोक दी। ओह, और अब वो नुकसान के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। तो मतलब व्यापार जगत में काफी उथल-पुथल है। और आम उपभोक्ता, क्या उन्हें समझ आ रहा है कि कीमतें टैरिफ से बढ़ी हैं या ये नॉर्मल महंगाई है? कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ, ये कंफ्यूजन तो है। स्रोतों से यही लगता है कि आम लोगों को ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा। और अगर दुनिया पर असर देखें तो मई में अमेरिका में जो चीन से एक्सपोर्ट होता था, वो पिछले साल के मुकाबले करीब 28.5% गिरा है। 28% से ज्यादा की गिरावट। तो चीन क्या कर रहा है? चीन अब अपना माल वो दूसरी तरफ मोड़ रहा है। भारत, यूरोपीय संघ, आसियान देश उधर ज्यादा भेज रहा है। अच्छा, तो भारत जैसे देशों के लिए ये अच्छी खबर है या चिंता की बात? कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो भारत में थोड़ी चिंता है इसको लेकर। ये तो दिलचस्प है। व्यापार के रास्ते बदल रहे हैं, और निवेशक, उनका क्या मूड है? बाजार तो ठीक चल रहे हैं। हाँ, निवेशक थोड़े सतर्क हैं। बाजार अभी ठीक है, मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई के पास ही हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि ये टैरिफ का मामला और ये जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है थोड़ी साफ हो। ठीक है, तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था। इन सब बातों को देखते हुए कौन जीत रहा है इस स्थिति में? किसका पड़ला भारी लगता है? देखिए, जीत शब्द शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये स्थिति बहुत जटिल है। अगर अमेरिका की तरफ से देखें, मतलब ट्रंप प्रशासन, तो ऊंचे टैरिफ 55% और वो रेयर अर्थ सप्लाई पर थोड़ी पकड़, इसे शायद वो एक लेवरेज की तरह देख रहे हों। दबाव बनाने के लिए। हाँ, कि चीन पर ढांचागत बदलावों के लिए दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसका रिस्क भी है। घर में महंगाई बढ़ सकती है, निवेश धीमा हो सकता है, और ये कानूनी चुनौतियां तो हैं ही। तो फायदे के साथ थोड़ी जोखिम भी। हाँ? और चीन चीन वो एक तरह से डिफेंसिव खेल रहा है, ऐसा लगता है।
10% का टैरिफ और अपने एक्सपोर्ट को दूसरे बाजारों में भेजने की जो क्षमता है वो उसे थोड़ा राहत देती है। रेयर अर्थ पर उनका कंट्रोल तो है ही, हालांकि वो सप्लाई को नियंत्रित कर सकते हैं और वो सीधे टकराव के बजाय WTO जैसे मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक साफ तौर पर जीत रहा है। शायद ये देखना ज्यादा जरूरी है कि नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है। हाँ जैसे अमेरिकी व्यापारी और उपभोक्ता। हाँ, बिल्कुल। वो तो बीच में फंसे हुए लगते हैं। लागत बढ़ रही है, अनिश्चितता है, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं। सही। और बाकी दुनिया, भारत, आसियान देश, उनके लिए मिला जुला असर है। शायद चीन से हटने वाला कुछ व्यापार उनकी तरफ आए, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनके अपने बाजारों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन का बिखरना और महंगाई का खतरा तो बना ही हुआ है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो टैरिफ और व्यापारिक तनाव हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ तात्कालिक आर्थिक आंकड़ों को ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, या फिर क्या ये लंबे समय के लिए दुनिया भर में सप्लाई चेन के बनने का तरीका और देशों के बीच जो शक्ति संतुलन है उसे हमेशा के लिए बदल रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके ऐसा करने से हमें समर्थन मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।